हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन देयर। तो आज हम लेकर आए हैं एक नई वीडियो। इस वीडियो से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी इंग्लिश बेसिक की वीडियो नंबर 2। उस वीडियो में हमने सीखा था सेंटेंस के टाइप्स के बारे में। तो सेंटेंस के टाइप्स में हमने 3 टाइप के सेंटेंस के बारे में पढ़ा था। सिंपल सेंटेंस पढ़ा था, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा था और इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ा था। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का ही एक और दूसरा टाइप होता है जिसको हम इंटेरोनेगेटिव कह देते हैं। तो वीडियो नंबर 2 में तो हमने सिर्फ सेंटेंस के टाइप्स के बारे में पढ़ा। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में। तो सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम सेंटेंस पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं। देखिए, एक बात बेसिक जो बात है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम सुबह से शाम तक जो भी बोलते हैं किसी ना किसी लैंग्वेज में बोलते हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो उर्दू हो या इंग्लिश हो। कोई भी लैंग्वेज सेंटेंस से ही मिलकर बनती है। अगर हमें सेंटेंस के बारे में जानकारी हो जाएगी तो फिर उस लैंग्वेज को समझना आसान हो जाएगा। तो यहाँ मैं सेंटेंस के ऊपर इसीलिए फोकस कर रहा हूँ। तो अब हमारी आते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक क्या था? हमारा टॉपिक था पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि वाक्यों के भाग। वाक्य कितने भाग से मिलकर बनता है? तो देखिए, वाक्य जो होता है यानी सेंटेंस जो होता है वो 4 पार्ट से मिलकर बनता है। 4 पार्ट में सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है और चौथे नंबर पर अदर होता है। पहले नंबर पे क्या होता है? पहले नंबर पे सब्जेक्ट होता है, दूसरे नंबर पे वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब होता है, और या फिर दोनों ही होते हैं, और तीसरे नंबर पे ऑब्जेक्ट होता है, और फोर्थ नंबर पे जो होता है अदर होता है। तो आइए सीखते हैं हम सब चीज को एक एक करके। अगर हमें इन चारों के बारे में नॉलेज हो जाएगी कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, अदर क्या होता है, जब हमें ये चारों पता चल जाएंगे फिर हम इन चारों को उनकी जगह पे रखेंगे और इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन जाएगा। एक बार अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर सेंटेंस का पता चल जाएगा तो फिर आपको सेंटेंस, किसी भी तरह का सेंटेंस बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो हम सबसे पहले बात करेंगे सब्जेक्ट की कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट को हिंदी में वैसे कर्ता कहते हैं, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, कर्ता यानी कि जो किसी भी सेंटेंस के अंदर मेन होता है, स्पेशल होता है, या फिर कोई काम करता है, कोई वर्क करता है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं राजू रोज क्रिकेट खेलता है। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट को पता लगाने का तरीका है कि हम अपने आप से एक क्वेश्चन पूछें। क्वेश्चन में कौन लगा के पूछना होता है। जैसे रोज क्रिकेट कौन खेलता है, तो आंसर क्या आता है? राजू। तो इस तरीके से सेंटेंस में सब्जेक्ट हुआ राजू। और कोई दूसरा सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि गीता किताब पढ़ती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं कौन किताब पढ़ती है, तो आंसर होता है गीता किताब पढ़ती है। तो उसमें सब्जेक्ट हुआ गीता। बट हमारा सेंटेंस यहाँ क्या था? राजू रोज क्रिकेट खेलता है। तो सब्जेक्ट क्रिकेट खेलने का काम जो कर रहा है, यानी राजू क्रिकेट खेलने का काम कर रहा है, इसलिए राजू सब्जेक्ट हुआ। अब बात करते हैं हम वर्ब की। वर्ब का मतलब जैसे कि समझ में आ रहा है, क्रिया। क्रिया मतलब कोई काम, कोई मूवमेंट, कोई एक्शन हो रहा है। यहाँ देखिए, जो वाक्य में चल रहा होता है, यानी एक्शन होता है, मूवमेंट होता है। अब इसमें एक एग्जांपल है, राजू रोज क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ मूवमेंट क्या है, एक्शन क्या है? एक्शन है, यहाँ मूवमेंट है। यहाँ जो हो रहा है, वो जो चल रहा है वो है खेलता है, यानी खेलना वर्ब है। मैं कुछ और दूसरे एग्जांपल लेकर आपको समझाऊंगा। जैसे कि वह बातें कर रहा है, तो इसमें काम क्या हो रहा है? बातें करना। जैसे कि पक्षी हवा में उड़ रहे हैं, तो यहाँ एक्शन क्या हो रहा है? उड़ना। उड़ना यहाँ एक्शन है। तो यहाँ वर्ब हो गई उड़ना। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ वर्ब हो रही है पढ़ाना। बच्चे शोर मचा रहे हैं, या वर्ब हो गई शोर मचाना। वे तेज बोल रहे हैं, वर्ब हो गई बोलना, यानी बोलना। तो इस तरीके से हम किसी भी सेंटेंस में एक्शन को देखकर उसको पहचान सकते हैं कि उसमें वर्ब क्या है। तो जो हो रहा होता है, जो चल रहा होता है, उसी को हम वर्ब कहते हैं। तो इस तरीके से खेलना, कूदना, उठना, बैठना, लेना, देना, आना, जाना, ये सब क्या है? ये सब वर्ब हैं। इस तरह आपको समझ आ गया होगा कि वर्ब क्या होता है, राइट? अब हम बात करते हैं सेंटेंस में तीसरे पार्ट की। तीसरा पार्ट होता है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को कहते हैं हम कर्म। यह सेंटेंस में सब्जेक्ट का एम होता है, सब्जेक्ट का मकसद होता है, सब्जेक्ट का उद्देश्य होता है। इसको कैसे पहचानें? इसको पहचानने का तरीका ये होता है कि हम अपने आप से एक प्रश्न करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, और उसका जो आंसर आता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे कि एक सेंटेंस पढ़ो पहले, राजू रोज क्रिकेट खेलता है। तो इसमें एक प्रश्न करेंगे, राजू क्या खेलता है? तो उसका आंसर आता है क्रिकेट। तो इस तरीके से क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट हुआ।
अगर मैं कहूँ कि रवि खाना खाता है, तो इस क्वेश्चन में हम पूछेंगे रवि क्या खाता है, तो इसका आंसर आता है खाना, तो खाना ऑब्जेक्ट हुआ। मैं मोबाइल चलाता हूँ, तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मैं क्या चलाता हूँ, तो इसका आंसर आ जाएगा मोबाइल, तो मोबाइल ऑब्जेक्ट होगा। इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को पता कर पाते हैं। तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्रिकेट है। तो सेंटेंस का चौथा पार्ट होता है अदर, जिसको हम हिंदी में अन्य शब्द कहते हैं। तो देखिए सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को छोड़कर जो भी बच जाता है उसको हम अदर कहते हैं। क्या बोला हमने? सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को छोड़कर जो भी बचता है उसको हम अदर कहते हैं। तो इस सेंटेंस में हम देखते हैं राजू रोज क्रिकेट खेलता है। तो राजू तो हमें पता चल ही गया, राजू सब्जेक्ट था। खेलता है हमें पता चल गया, ये वर्ब है। क्रिकेट हमें पता चल गया अभी, ये ऑब्जेक्ट होता है। और उसके बाद एक ही शब्द बचता है, वो है रोज। तो जो रोज ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद बचा है, इसको हम अदर कहेंगे, राइट। और इस तरह अब हमने सेंटेंस के चारों पार्ट के बारे में समझ लिया है कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, अदर क्या होता है। अब हम समझेंगे इनके बेस पे कि किस तरीके से सेंटेंस को एक रूप दिया जाता है, सेंटेंस की एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है। अब जब हमें सेंटेंस के सभी चारों पार्ट पता चल गए हैं, तो अब हम सीखते हैं सेंटेंस को बनाने का एक बेसिक रूल होता है। उस रूल में हम सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, पहले नंबर पे क्या रखेंगे? सब्जेक्ट को रखेंगे। दूसरे नंबर पे क्या रखेंगे? वर्ब को रखेंगे। तीसरे नंबर पे क्या रखेंगे? ऑब्जेक्ट को रखेंगे। चौथे नंबर पे क्या रखेंगे? अदर को रखेंगे, राइट। आपने सब्जेक्ट, जो पहले सेंटेंस था उस सेंटेंस में आपने सब्जेक्ट को देखा था, सब्जेक्ट राजू था। दूसरे नंबर पे आपने वर्ब को देखा था, वर्ब का मतलब खेलना था उस सेंटेंस में। और तीसरा जो देखा था ऑब्जेक्ट, तो उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जो था क्रिकेट था। और अदर वर्ड जो था उसमें वो रोज था। तो यहाँ राजू के लिए तो राजू ही लिखा जाएगा, खेलने के लिए प्ले लिखा जाएगा, क्रिकेट के लिए क्रिकेट लिखा जाएगा और रोज के लिए डेली लिखा जाएगा। तो इस तरीके से हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो देखिए राजू रोज क्रिकेट खेलता है। तो इस सेंटेंस में जैसा कि हमने बताया था, पहले नंबर पे लेना है हमें सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या था? राजू, तो राजू पहले आ गया राजू। दूसरे नंबर पे क्या लेना? वर्ब, और वर्ब क्या होता है? खेलना, और खेलने को क्या कहते हैं? प्ले। तो राजू प्ले, तो प्ले को मैंने यहाँ पे प्लेस किया है। वो किस तरीके से किया है उसके कुछ रूल होते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। अभी फिलहाल आपको सिर्फ ये समझना है कि पहले नंबर पे सब्जेक्ट आएगा, दूसरे नंबर पे वर्ब आएगी, तीसरे नंबर पे ऑब्जेक्ट आएगा और चौथे नंबर पे अदर आएगा। तो दूसरे नंबर पर वर्ब, वर्ब के लिए प्लेस, और तीसरे नंबर पे जो था वो हमारा ऑब्जेक्ट था जिसको हमने क्रिकेट कहा था, तो क्रिकेट का क्रिकेट ही लिखा जाएगा। और चौथे नंबर पे जो अदर था, अदर को हमने यहाँ पे डेली बताया था और यहाँ चौथे नंबर पे डेली लिखा गया। तो सेंटेंस इस तरीके से बनता है, राजू प्लेज क्रिकेट डेली। तो इस तरीके से हमने जो एक सेंटेंस के चार पार्ट थे, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर, उन चारों पार्ट को हमने समझा। समझ के हमने ये भी जाना कि किस किस पार्ट को कहाँ कहाँ पे रखा जाता है। और फिर हमने उसके बेस पे एक बेसिक स्ट्रक्चर के बेस पे हमने सेंटेंस को बनाना भी सीखा। तो उसके बेस पे हमने एक सेंटेंस बना भी लिया है। तो जितने भी तरह के ज़्यादातर सेंटेंस होते हैं वो सब इसी बेसिक स्ट्रक्चर में बनते हैं। एक बार सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर जब आपको आ जाता है, उसके बाद में आप आसानी से हर तरीके का सेंटेंस बना लेंगे। तो आज के लिए तो गाइज बस इतना ही है। फिर मिलते हैं जल्दी ही किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।